बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मल्टीवेरिएट कैलकुलस उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हम आज टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, उसका फार्मूला होगा एफ एक्स माइनस एक्स नॉट, एफ वाई माइनस वाई नॉट, एफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन एफ एट द पॉइंट पी नॉट। Gradient f at point p naught is equal to a vector that is normal to the surface s at p naught। इसको हम क्या कहेंगे? a vector which is normal to the surface, जो सरफेस पे नॉर्मल होगा। देखो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इसमें जो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड जो ग्रेडियंट में यूज़ होते हैं उसको हम क्या क्या कहेंगे? अ वेक्टर डेट इज नॉर्मल टू द सरफेस। नेक्स्ट है नॉर्मल लाइन। द लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन एट अ पॉइंट पी नॉट ऑन द सरफेस एस इज ए नॉर्मल लाइन टू एस एट पी नॉट। और इसका फार्मूला क्या होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का? एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स, वाई माइनस वाई नॉट एफ वाई, जेड माइनस जेड नॉट ओवर एफ जेड। ये उसकी सिमेट्रिक फॉर्म है। और इसको इक्वल टू टी सपोज करके सिंप्लीफाई किया तो बना एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी एफ एक्स। और इसी तरह ये इसको कहेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। किसकी? नॉर्मल लाइन की। सिमेट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। और ये फॉर्मूला किसका है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का। अब देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हो या नॉर्मल लाइन हो, इसमें हमें पहले क्या फाइंड करने हैं? पार्शियल डेरिवेटिव्स। फिर उन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू गिवन पॉइंट पर निकालेंगे, फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन या नॉर्मल लाइन में के फॉर्म में वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 to 10 में यही हमने काम करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन। इसको पहले इसको फंक्शन का नाम देंगे। 10 इधर आके माइनस हो गया तो इसको फंक्शन का नाम दे दिया एफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। पॉइंट पुट किया 2 - 3 1, 16 आ गया, 6 आ गया, एफ जेड आ गया 6। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का फार्मूला था एक्स एफ एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट, एफ वाई वाई माइनस वाई नॉट, एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट 2 - 3 1 हो गए और एफ एक्स की ये वैल्यू निकाली है। ये यहाँ पुटिंग करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा आंसर आ गया 8x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। अच्छा, आगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फार्मूला। पैरामीट्रिक फॉर्म हमने ऊपर लिखी थी। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? 2 है। और एफ एक्स की क्या निकाली है? 16। 2 + 16 इसी तरह वाई और इसी तरह जेड। ये इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन से मालूम करनी है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 7, z इज इक्वल टू 2e माइनस एक्स कॉस वाई एट द पॉइंट 0 π/3 1। अब इसको इधर शिफ्ट किया, इक्वल टू 0 हो गया। इसका फंक्शन का नाम दिया फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। पॉइंट पुट किया एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का फार्मूला एफ एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स नॉट 0 है, एफ वाई 300 निकाला, वाई नॉट π/3 है, एफ जेड 1 निकाला और जेड नॉट भी 1 है। तो इसको सॉल्व करके ये आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, उसका फार्मूला एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स, वैल्यूज पुट कर दी। ये सिमेट्रिक फॉर्म है। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म मालूम करनी है इक्वल टू टी करके तो इसका आंसर आ गया एक्स इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू π/3 प्लस 3√t, जेड इक्वल टू 1 प्लस टी। इसमें एक बात नोट करने वाली है, आ नॉर्मल वेक्टर टू टेंजेंट प्लेन एट पी इज
ऊपर हमने जिक्र किया था कि ये जो ग्रेडियंट हम किसी पॉइंट पे निकालते हैं वो क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर टू टेंजेंट प्लेन। और ग्रेडियंट का फार्मूला हम ये पीछे पढ़ चुके हैं, एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के। अब इसमें एफ एक्स हमने कितना निकाला था, 1 था, एफ वाई 300 था और एफ जेड 1 था। वो वैल्यूज पुट करके हमारे पास ग्रेडियंट आ गया आई प्लस 300 जे प्लस के, ग्रेडियंट एफ, और इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल वेक्टर। तो इस तरह आपने इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर 10 तक इसी प्रोसीजर से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, कि सेवरल वेरिएबल्स में हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज से मुराद होती है किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करना। एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन इन वन वेरिएबल, ये आप कैलकुलस 1 में पढ़ चुके हैं। आज अब चूँकि हमारा इस वक्त टॉपिक जा रहा है सेवरल वेरिएबल का, तो हमने एक्सट्रीमा ऑफ सेवरल वेरिएबल का डिस्कस करना है। उसमें कुछ डेफिनेशन है। पहले क्रिटिकल पॉइंट इज़ ए बी। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इफ़ एफ एक्स ए बी इक्वल टू 0, एफ वाई ए बी इक्वल टू 0, एफ एक्स ए बी और एफ वाई ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। जो हम पार्शियल डेरिवेटिव में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं एफ एक्स और एफ वाई। अब अगर एफ एक्स 0 है, एफ वाई 0 है, दोनों को 0 करके हमने वैल्यूज मालूम कर ली, जो पेयर की शक्ल में ए बी पॉइंट आ गया। अगर उनको 0 पुट करके पॉइंट निकाल लिया जाए, या दूसरा तरीका एफ एक्स या एफ वाई दोनों में से कोई एक या दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट हों, जिस पॉइंट पे डज नॉट एग्जिस्ट होंगे उसी पॉइंट को कहा जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। यानी ऐसा पॉइंट जिस पे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाए या फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, उसको क्या कहा जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ। उसका फार्मूला होगा डी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई। ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ एक्स वाई होल स्क्वायर, और ऐसे डिटर्मिनेंट में भी लिखा जा सकता है एफ एक्स एक्स वाई एफ वाई एक्स एफ वाई वाई। टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम उसकी एक्सट्रीम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के बारे में बता सकेंगे। एफ एक्स ए बी एफ वाई ए बी इक्वल टू 0, ये हम काम पहले कर चुके होंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। एंड डी ग्रेटर देन 0, डी पॉजिटिव होना चाहिए। देन इस एफ ए बी, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम होगा अगर एफ एक्स एक्स सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स नेगेटिव हो। लोकल मिनिमम होगा अगर सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ग्रेटर दैन 0 होगा। इन दोनों कंडीशन के लिए ज़रूरी है कि डी पॉजिटिव हो, और अगर डी नेगेटिव हो तो उसको हम कहेंगे सैडल पॉइंट। डी नेगेटिव हो तो सैडल पॉइंट। ये क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करना है इसको। एक्सरसाइज 12.8 है। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन दिया है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर एफ एक्स का वाई के लिहाज से 0। क्रिटिकल पॉइंट में क्या बताया था, जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं उनको 0 करना है। -2x -4 ये भी इक्वल टू 0, एक्स निकाल लिया। एफ वाई इसको भी 0 किया, 1 आ गया। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या बना, -2 1। अब ये पॉइंट हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। सेकंड डेरिवेटिव पुट किया, ये -2 ही रहेगा, ये -2 रहेगा, ये 0 ही रहेगा। -2 0। अब डी का फार्मूला ऊपर लिखा था हमने एफ एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वेयर। -2 ये 0 है करके कितना आ गया आंसर हमारे पास 4। डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव होने का मतलब है इसकी वैल्यू एक्सट्रीम एग्जिस्ट करेगी। अब देखते हैं करना क्या। क्रिटिकल पॉइंट क्या था, -2 1। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट वो पॉजिटिव आई है। वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो नेगेटिव आया है। तो कंक्लूजन क्या, ये पॉइंट हमने -2 1 फंक्शन में पुट कर दिया, 4 आया।
तो ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमम, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि डी पॉजिटिव हो और एफ एक्स नेगेटिव हो तो वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखें यही आया है, डी पॉजिटिव है, एफ एक्स नेगेटिव है, तो क्या बनेगा, पॉइंट इज लोकल मैक्सिमम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज 12.8 का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शन दिया x³ 3xy - y³ f(x) fy पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर भी फाइन कर लिए, f(x) y कर लें या y(x) कर लें, दोनों मेथड ठीक है। अब आज क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या था, f(x) और fy जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव से उनको ज़ीरो करना है, ज़ीरो किया, ये भी ज़ीरो है, यहाँ से x की वैल्यू निकाली 1 × सिंप्लीफिकेशन की y की वैल्यूज तो हमारे पास आ गई -1, ये कम्प्लेक्स वैल्यू थी छोड़ दी, -1 आई, इस -1 को हमने यहाँ पुट कर लिया, एक -1 आया एक 0 आया, दोनों को हमने 1 में पुट किया तो 0 आया, 0 पे 0 1.00 का बन गया, -1 पे 1 आया तो एक पॉइंट बन गया 1 - 1 का। अब दो क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी चेक करेंगे। पहले 0 0 को चेक करते हैं, x 0 y 0 x y 3, डी का ये फार्मूला है, वैल्यू पुट की, नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव का मतलब क्या था, ऊपर हमने डिस्कस किया था स्टेटमेंट में, अगर डी नेगेटिव हो तो सैडल पॉइंट। अब नेक्स्ट देखें दूसरा पॉइंट, 1 - 1, x 6 आया, y 6 आया, x y कितना आ गया 3, डी फाइन किया, फार्मूला f(x) fy -f(x) y स्क्वायर आया 27। अब इसका टेबल बनाते हैं, 0 0 था, डी नेगेटिव आया था, इररेलेवेंट, 0 0 f0 इज सैडल पॉइंट बन गया। 1 - 1 पे डी पॉजिटिव है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, लोकल मिनिमम। इस तरह आपने 12.8 के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर आज ख़त्म होता है। ये 12.7 और 8 आपने अब खुद ट्राई करनी है, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।